हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव के बारे में। तो बेसिकली रिएक्ट नेटिव क्या है? रिएक्ट नेटिव एक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, मेनली जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है जो कि हमारे या तो ऐप्स, वेब ऐप्स, iOS ऐप, एंड्रॉयड ऐप एंड वेबसाइट बनाने में काम आता है। तो आजकल इसकी और फ्लटर की बहुत डिमांड हो रही है। ऑल्सो फ्लटर में हमारी यूज़ होती है डार्ट लैंग्वेज जो कि गूगल की तरफ से है, और ये हमारा जो रिएक्ट नेटिव है ये हमारा फेसबुक की तरफ से है। तो आप इन दोनों में से जो भी चाहें चूज़ कर सकते हैं। दोनों ज़्यादा बहुत डिमांड में है, एक्चुअली इक्वल डिमांड में है दोनों। एंड रिएक्ट नेटिव में आपको एक फ़ायदा रहेगा कि अगर आप HTML के बैकग्राउंड से हैं, अगर आपको HTML और CSS आती है तो आपका यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ईजी हो जाएगा। तो बेसिकली रिएक्ट नेटिव में क्या क्या काम आएगा आपको काम आएगा HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो अगर आपकी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में अच्छी खासी पकड़ है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप रिएक्ट नेटिव सीखें। अब रिएक्ट नेटिव बेसिकली आप पूछेंगे कहाँ कहाँ काम आती है, तो रिएक्ट नेटिव आप एक बार डेवलप कीजिए और किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। आपको बस बिल्ड टूल्स अलग करने पड़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं हमारे सेटअप पार्ट की तरफ कि इसको हम सेटअप कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपको इसमें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली इसमें वही कंपोनेंट होते हैं, बस उन्हीं के थोड़े मॉडिफाइड वर्जन होता है। जैसे हम HTML में div यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम व्यू यूज़ करेंगे। और इसमें पूरे जो CSS चलती है वो फ्लैक्स में चलती है, डिस्प्ले फ्लैक्स में, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैं रिएक्ट नेटिव के ऑफिशियल साइट पे हूँ और यहाँ पे हम हैं गेटिंग स्टार्टेड पे। आप चाहें तो इसकी ऑफिशियल वाली पे डायरेक्ट से जाके कर सकते हैं, आपको कुछ ऐसा पेज मिलेगा। देन हम करेंगे गेट स्टार्टेड, तो फिर हमारे पास कुछ ऐसा पेज आ जाता है। अब आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा बहुत सारा लिखा है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इसको आपको सेटअप करना सिखा दूंगा, कैसे आप डेवलपमेंट बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आएगा फंक्शन कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट्स। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कंपोनेंट्स क्या होते हैं रिएक्ट नेटिव में। तो बेसिकली रिएक्ट नेटिव में हमारा क्या चलता है कि जैसे आपको कोई ऐप बनाना है जिसमें एक चीज़ रिपीट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम बनाना है, तो उसमें आप जैसे देखते होंगे कि जो हमारे पोस्ट है उनका लेआउट बार बार रिपीट होता है, एक ही लेआउट में खाली फोटो और नाम चेंज होके नीचे आ जाता है। तो डेवलपर ऐसे नहीं करते कि सारे एक बार कोड कर रहे हैं सबको कि भाई इस बंदे के लिए, इस बंदे के लिए। वो एक कंपोनेंट बनाते हैं, यानी एक थोड़ी सी लंबी सी HTML लिखते हैं, HTML CSS, और उसे एक पैकेट में पैक कर देते हैं। और जब भी उसको रिकॉल करना होता है सीधे सीधे उस पैकेट को कॉल करते हैं, इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग इट अगेन। तो ये हमारे कंपोनेंट होते हैं कि हमने कोई एक बड़ा सा कंपोनेंट बना दिया एंड देन उसको एक सेपरेट फाइल में स्टोर कर दिया। तो जब भी हम उसे कॉल करेंगे एक नया विजेट बनाने के लिए, तो वो एक लाइन के कोड से रन हो जाएगा, एक लाइन के कोड से हमारा विजेट बन जाएगा। तो इससे हमारा एग्जीक्यूशन टाइम भी बचता है, नंबर ऑफ कोड भी कम होता है और मेहनत भी बहुत कम हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। यहाँ पे फंक्शन और क्लास कंपोनेंट, तो जैसे कि आप पाइथन बैकग्राउंड से आए होंगे या कोई सी भी आपने लैंग्वेज करी होगी, पाइथन या जावा, तो उसमें आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या फिर क्लासेस के बारे में पढ़ा होगा। तो बेसिकली क्लासेस क्या करती हैं कि हमारा एक ऑब्जेक्ट बना देती है, हम फिर ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं। तो सेम इसमें जावास्क्रिप्ट में होता है। जावास्क्रिप्ट में भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ES6 में। तो यहाँ पे जब आप क्लास कंपोनेंट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि, तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है क्लास हेलो वर्ल्ड ऐप एक्सटेंड कंपोनेंट, एंड नीचे लिखा है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड ऐप। तो फिलहाल के लिए अभी जो रिटर्न के अंदर हमारे टैग्स लिखे हैं इनको अवॉइड कीजिए, इनको इग्नोर कीजिए। मैं आपको अच्छे से बता दूंगा अभी थोड़ी देर में जब मैं आपको इसको कोड लिखना सिखाऊंगा। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो क्लास हेलो वर्ल्ड है, ये हमने बेसिकली क्लास बनाई है, मेन क्लास जो हमारी रन होती है ऐप में। तो उसका नाम आपको कुछ ना कुछ देना होता है, देन उसको रिटर्न करवाना होता है। मोस्टली इसमें इसको ऐप लगा के छोड़ देते हैं, बिकॉज ये पहले से प्री डिफ़ॉल्ट यही आता है, तो इसे हमें ज़रूरी नहीं है छेड़ना। तो इसमें क्या होगा, जो भी कोड इसके अंदर लिखा जाएगा वो सारा एग्जीक्यूट होगा और हमारे ऐप पे शो होगा। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप क्लास बना के इसको एक्सपोर्ट कीजिए, जो कि मैं नहीं करता हूँ। मैं यूजुअली फंक्शन कंपोनेंट के साथ जाता हूँ, बिकॉज इसमें कोड करना आसान होता है। और या आप जब आगे जाके हुक्स एंड रिएक्ट नेटिव के हुक्स वगैरह पढ़ेंगे, यूज स्टेट्स पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे इसमें थोड़ा काम करना आसान होता है। तो फंक्शन कंपोनेंट क्या करता है कि अगर आपने JS ES6 में भी फंक्शन बनाए हैं तो इसमें सेम चीज़ रहती है, सीधे सीधे एक फंक्शन एग्जीक्यूट करता है एक्सपोर्ट करने पे।
तो ये तो हो गई हमारी जो मेन कोड की बात है कि हम कोड कैसे कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमें यहाँ सेटअप करना है, हमें रिएक्ट नेटिव हमारे में इंस्टॉल करके उसमें काम शुरू करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, हम एक टूल यूज़ करेंगे एक्सपो। अब आप बोलेंगे भाई एक्सपो क्या चीज़ है, तो एक्सपो एक टूल है जिससे हम रन टाइम में, यानी हम जब यहाँ एडिटिंग कर रहे हैं तो हम लाइव अपने ऐप को देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि आप साइट बना रहे हैं और साइट को लाइव सर्वर पे चला रखा है। तो आपको इसमें क्या करना है कि आप अपने लैपटॉप में कोड कर रहे हैं और आपको एक ऐप डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में एक्सपो करके। तो वो एक्सपो का ऐप क्या करेगा, जितना भी आप कोड करेंगे या चेंजेस करेंगे वो सारा आपको आपके ऐप में लाइव दिखाएगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है और आपका सारा काम हो जाता है इसमें। तो अभी रिएक्ट नेटिव की साइट को छोड़ के हम आते हैं एक्सपो की साइट पे। तो हम यहाँ पे करते हैं, तो अब हम हैं एक्सपो के होम पेज पे। अभी एक्सपो क्या है, तो एक्सपो मैंने जैसे अभी आपको बताया एक टूल है हमारा ऐप डेवलपमेंट के लिए। तो मैं करूँगा गेट स्टार्टेड एंड ये रहा इंट्रोडक्शन टू एक्सपो। अब अगर आप मेरी माने तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे जाएं और इस पर क्लिक करें तो हमें ये वाला पेज खुलेगा। देयर आर टू टूल्स दैट यू नीड टू डेवलप ऐप विद एक्सपो, अ कमांड लाइन ऐप कॉल्ड एक्सपो क्लाइंट एंड इनिशियल सर्वर प्रोजेक्ट मोबाइल क्लाइंट ऐप एक्सपो गो। अब एक्सपो गो क्या है कि आपको प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है जिससे आप लाइव देख सकें, और कमांड लाइन में आपको एक्सपो क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा जिससे कि दोनों कनेक्ट रहें। तो एक्सपो क्लाइंट चलाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक्सपो क्लाइंट चलाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है एक तो Node.js, गिट और वॉचमैन अगर आप मैक में हैं तो बेसिकली हमारी विंडोज़ है तो हमें मैक वाले की ज़रूरत नहीं है। देन रिकमेंडेड टूल VS कोड एडिटर, हम इसी में करते हैं, सारे प्रोग्रामर इसी में करते हैं, तो VS कोड एडिटर नॉर्मल चीज़ है। अब आपको क्या करना है कि अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है और उसमें ये वाला कमांड रन करना है, इंस्टॉलिंग एक्सपो क्लाइंट। तो जब आप इसको रन वगैरह करेंगे तो आप थोड़ा बहुत इंस्टॉल होगा और देन आपके अकाउंट का पासवर्ड वगैरह मांगेगा। तो यहाँ पे अकाउंट से बेसिकली मतलब है कि एक्सपो अकाउंट। अब एक्सपो अकाउंट क्या करता है कि जैसे आपने ऐसे सर्वर चलाया और आपके फ़ोन में भी एक्सपो वाला लॉग्ड इन है तो यहाँ का सर्वर वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और आप डायरेक्ट 1 क्लिक से इंस्टॉल कर सकेंगे, मतलब रन कर सकेंगे अपने ऐप को। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वो QR कोड देगा, उसको स्कैन करो, बार बार स्कैन करो, तो दिक्कत वाला काम रहता है। इससे अच्छा आप उसको लॉग इन कर लें। तो जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपके में कर देगा इंस्टॉल। मेरे में क्या है कि पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको रन नहीं कर सकता, नहीं तो फिर डुप्लीकेट वाली बात हो जाएगी। तो पर इसमें कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको सीधा सीधा इसको इंस्टॉल रन करना है और ये इंस्टॉल कर देगा एंड देन आपको लॉग इन करना है। और अगर आपके नहीं मांगे लॉगिन तो एक्सपो लॉगिन, यहाँ जो लिखा हुआ है एक्सपो लॉगिन, इसको आपको रन करना है। तो इसके बाद ये आपको लॉगिन के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड मांग लेगा। अब देन है एक्सपो गो ऐप फॉर iOS एंड एंड्रॉयड। तो ये आपको प्ले स्टोर या फिर अपने ऐप स्टोर से करना पड़ेगा और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी ऐप है, आपको बस साइड टैब में जाके इसको लॉगिन करना है। तो अब क्या, अब तो हमने एक्सपो वगैरह इंस्टॉल कर लिया है सब कुछ। तो अब हमारा मेन काम आता है कि हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इसमें प्रोजेक्ट बनाना वाला काम मेन है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है आप एक बार ही करेंगे, बट प्रोजेक्ट वाली आपको बार बार करनी है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम जाएंगे क्रिएट अ न्यू ऐप। तो यहाँ पे मेन काम शुरू होता है। तो हम जब जाएंगे क्रिएट अ न्यू ऐप पे, एट दिस पॉइंट वी शुड हैव एक्सपो क्लाइंट इंस्टॉल्ड ऑन आवर डेवलपमेंट सर्वर मशीन। तो अब हम लेके चल रहे हैं कि हमने एक्सपो क्लाइंट और एक्सपो ऐप जो है गो वाला वो अच्छे से इंस्टॉल कर लिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लॉगिन वगैरह हो गया है। तो अब हम करेंगे इनिशियलाइज द प्रोजेक्ट। तो यहाँ हमारा क्रिएट अ प्रोजेक्ट नेम माई ऐप एंड सेलेक्ट ब्लैंक टेम्पलेट व्हेन प्रॉम्प्ट। तो ये जो हमारा कमांड है इसको हम कॉपी करेंगे, Ctrl+C, एक्सपो इनिट माई ऐप एंड क्लोज एवरीथिंग, और हमारे फोल्डर में जाके एक नया फोल्डर बनाते हैं टेस्ट ऐप। और अभी टेस्ट ऐप में आपको क्या करना है कि कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। अब आप बोलेंगे भाई इसमें कमांड प्रॉम्प्ट कैसे खोलेंगे, हमें तो CMD की कमांड लाइन आती नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधा एड्रेस बार में जाना है और CMD टाइप कर देना है एंड देन एंटर मारते ही आपका उस लोकेशन पे CMD खुल जाता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वो जो कमांड कॉपी किया था उसको कर देंगे पेस्ट। तो देखिए यहाँ पे आ गया एक्सपो इनिट माई ऐप। अब आप माई ऐप की जगह कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो भी आपको अपने ऐप का नाम देना हो। फॉर सपोज आप किसी को क्लोन कर रहे हैं या खुद का कोई ऐप बना रहे हैं तो उस कंपनी या ऐप का नाम लिख दीजिए। फॉर नाउ मैं इसको कर देता हूँ माई डेमो। एक्चुअली लेट्स कीप इट रियल सिंपल, माई डेमो, एंड देन एंटर मार दीजिए।
तो ये थोड़ा सा टाइम लेके आपका 2-4 मॉड्यूल इंस्टॉल करेगा एंड देन हमसे टेम्पलेट पूछेगा। तो देखिए देयर इज अ न्यू वर्जन ऑफ, ये तो मेरा वाला पुराना है तो इसको छोड़ दीजिए अभी। देन अभी पूछ रहा है चूज अ टेम्पलेट। अब टेम्पलेट बेसिकली यहाँ पे क्या काम आता है कि टेम्पलेट इज लाइक आपको स्क्रैच फाइल कैसी चाहिए। तो हम जाएंगे एब्सोल्यूट ब्लैंक से, क्योंकि हम सीखना चाहते हैं, हम कोई प्रोफेशनल डेवलप नहीं कर रहे हैं, अभी हम बिल्कुल स्केच से सीख रहे हैं। तो हम जाएंगे ब्लैंक, अ मिनिमम ऐप एज क्लीन एज एम्प्टी कैनवास। तो चूज अ टेम्पलेट हमने ब्लैंक कर दिया है और अभी जावास्क्रिप्ट की 2-4 फाइलें इंस्टॉल करेगा एंड डिपेंडेंसीज वगैरह, और आपका काम हो जाएगा। 2000 years later. अब यहाँ पे नेविगेटिव प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, तो फिर हमें क्या करना है, cd my app, यानी cd आपके जो भी ऐप का नाम है उसको आपको cmd में डाल देना है। तो cd क्या करता है, चेंज डायरेक्टरी। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट का एक कमांड है, तो अगर आपको नहीं आता तो आप जू को तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बस माई ऐप की जगह आपको अपने ऐप का नाम डालना है। तो हमारा इंस्टॉलेशन वाला काम हो गया है और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक फोल्डर बन गया है माई डेमो, जो भी मैंने ऐप का नाम डाला था। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप इसमें स्पेसिस ना दें नाम के बीच में, क्योंकि ये कमांड लाइन से चलता है और कमांड लाइन में स्पेसिस काम नहीं करते हैं। तो अब आप यहाँ पे जब देखेंगे तो आपको कुछ फाइलें मिल जाएंगी, app.js एंड asset node modules एटसेट्रा। तो बेसिकली हमारा जो सेटअप था वो काम हो गया है और अब हमारा काम रहेगा रनिंग का। तो अब आप चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं, नहीं तो आप कर सकते हैं cd my demo। अब हम जाते हैं दोबारा क्रोम पे एंड अब है मेन काम, स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। तो यहाँ पे हमें सर्वर स्टार्ट करने के लिए, यानी अपना ऐप डेवलप करने के लिए हमें एक कमांड लिखना है एक्सपो स्टार्ट। तो ये क्या करेगा कि हमारे लैपटॉप से एक लोकल वाईफाई पे, लोकल होस्ट पे हमारा एक सर्वर चला देगा, जिससे कि हम जो भी यहाँ पे डेवलप करेंगे अपने एडिटर में, सेम हमारा फ़ोन में रिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मेन है ध्यान रखने वाली कि आपका जो लैपटॉप है जिस पर आप काम कर रहे हैं उसका वाईफाई और आपके फ़ोन का वाईफाई सेम होना चाहिए। तो बाकी सब तो ऐसा ही है छोटा मोटा कि ऐसे करो वैसे करो, एमुलेटर वगैरह। तो या आप इसको अपने एमुलेटर में भी चला सकते हैं सेम तरीके से जैसे आप अपने फ़ोन में चला रहे हैं, बस आपको एमुलेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड्रॉइड स्टूडियो से। अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर उतना पावरफुल नहीं है कि वो एमुलेटर भी साथ में झेल ले, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप उसको चलाएं, क्योंकि आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। इससे अच्छा आप अपने फ़ोन में कर लें, फ़ोन थोड़ी देर बिजी होगा पर काम हो जाएगा। तो इसमें हम चलाने के लिए क्या करेंगे, एक्सपो स्टार्ट, और मैंने यहाँ पे एक्सपो स्टार्ट डाल दिया है। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपर टूल रनिंग एट लोकल होस्ट, एंड ये हमारा एक बड़ा सा QR कोड आ गया है, स्टार्टिंग मेट्रो बंडलर, एंड ये हमारी 2-3 चीज़ें इसमें लिखी आ गई हैं। अब आपको क्या करना है कि अपने एक्सपो ऐप में जाके, इसमें जाके आपको लॉगिन करना है। तो मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ, मैंने लॉगिन नहीं कर रखा था किसी रीज़न से, और ये मेरा लॉगिन हो गया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक माई डेमो करके ऐप दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली ऐप है जो कि हम यहाँ पे बनाए हैं, हमने ये बनाया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना ऐप एडिट करना शुरू करना है कि भाई अब मैं ऐप कैसे बनाऊँ, इतनी सारी फाइलें, इनमें कौन सी फाइल हमारी ऐप वाली होगी। तो जब आप ये फोल्डर में हो माई डेमो, तो इसको पूरे को हम VS कोड में खोलेंगे, ओपन विद कोड से। अब आपको कुछ यहाँ पे ऐसी स्क्रीन दिख रही होगी कि ये हमारा VS कोड का जो इंटरफेस है वो, और साइड में हमारी फाइल है। तो अब इसमें मेन चीज़ आती है कि हमारी एग्जीक्यूशन वाली फाइल कौन सी है, जिसमें हमारा एक्चुअल ऐप है, तो वो है हमारी app.js। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं app.js आप जब खोलेंगे तो आपको मिलेगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन ऐप, जो कि एक क्लास कंपोनेंट है, जैसे कि मैंने बताया था क्लास और फंक्शन कंपोनेंट, ये क्लास कंपोनेंट है। तो अभी होगा ओपन अप app.js टू स्टार्ट वर्किंग योर प्रोजेक्ट। तो इसको हम कर देंगे स्टेट ऑफ कोडिंग। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया है कोडिंग नेट एप्लीकेशन, और अब आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे चेंज हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लाइव चेंज हो गया है जो हमारा कोडिंग नेट ऐप है। तो इसका फॉन्ट अभी बहुत छोटा है क्योंकि हमने इसमें CSS नहीं लगाई है। ये काम हम अगली वीडियो में देखेंगे कि कोड काम कैसे करता है। तो इस वीडियो का मेन पर्पस था कि सेटिंग अप, तो इसमें बहुत दिक्कत आती है लोगों को, तो मैंने सेटअप करना आपको सिखा दिया है। सुपर इजी था, बस कुछ कोड रन करने थे और अंडरस्टैंडिंग थी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। तो या चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।